आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश को इंतजार था बदले का। जनता सहित विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर सवाल उठा रही थी। आखिर सभी का इंतजार कल खत्म हुआ। जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था तब भारत के जवानों ने रात 1:30 बजे एक्शन लिया, जिससे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकियों के 9 अड्डों पर जोरदार हमला किया, जिससे पूरा पाकिस्तान सदमे में आ गया। वहीं भारत के द्वारा की गई कार्रवाई पर जनता में उत्साह का माहौल है। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई पर जनता ने सरकार को व देश के जवानों को शुक्रिया कहा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं तानिया कसवाधन। स्वागत है आपका न्यूज़ 7 हिंदी में। पहलगाम का वो हमला, जी हाँ, पहलगाम का वो हमला आज तक लोगों को याद है और शायद ये जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन जनता से लेकर के, आम जनता से लेकर के विपक्ष पार्टियां तक ये सवाल खड़ा कर रही थी कि आखिर पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका बदला कब लिया जाएगा। तो सवाल नरेंद्र मोदी सरकार पर थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार क्या विचारधारा बना रही थी, क्या विचार कर रही थी, इसका खुलासा कल रात में हो गया है। जी हाँ, कल रात में देखा गया है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के कैंप पर, 9 कैंपों पर हमला किया गया है और हमले के बाद उस कैंप को उड़ा दिया गया है, जहां पर पाकिस्तानी आतंकी जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर का, वो नाम जो अब पूरा विश्व जान चुका है, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ही हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कार्यवाही की गई है भारत के द्वारा वो इन्हें कैसी लगी। तो सर, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, भारत सरकार ने जो निर्णायक फैसला लिया है, आपको क्या लगता है ये फैसला कैसा था? जो ऑपरेशन किया गया है, जो हमले किए गए हैं, वो सही है? बिल्कुल सही है। जो है जी, जो हमला किया गया है, जो सिंदूर की बात है, पोस्टर पर छप रही है, जो चल रही है, जो है विश्व लेवल पर चल रही है, ये बिल्कुल सही है। जो है और आतंकवादी का कोई जात और मजहब नहीं होता है। जी, ये हमला हुआ, हमले के बाद ये 15वें दिन देखिए मामला हो गया जो है। और लोग कहते थे अरे भाई प्रधानमंत्री जी कब होगा कब होगा। 1-2 दिन का तो ये मामला है नहीं। जो है विचार मंथन हो रहा था, कार्रवाई हो रही थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में सब पक्ष विपक्ष सब लोग एक साथ, राष्ट्र की जहां बात आ जाती है तो वहां पर हमारे भारत के लोग सब लोग एक साथ हो जाते हैं और सबको होना भी चाहिए। जो है नौजवान से लेकर के सब लोग कहते थे लड़ाई होनी चाहिए, बदला होना चाहिए। आज वह भारतवासियों का गौरव का दिन है जो है कि जो वहाँ पर 28 के बदले 280 लोग मार गिराए गए। जो है इससे ज़्यादा भी मारे जाएंगे अगर पाकिस्तान के आतंकवादी अपने आदत से बाज नहीं आते हैं तो उनका खात्मा निश्चित है। ये नए भारत की स्थापना हुई है। जो है नया भारत किसी को बख्शने वाला नहीं है। अगर आप कुछ कहोगे तो आपका जवाब तुरंत दिया जाएगा, समय लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने जो कहा उसको करके दिखा दिया। जो है और इसमें सबका सहयोग है, राष्ट्र की बात में सबका सहयोग। आपने कहा रक्षा मंत्री ने करके दिखा दिया, लेकिन अब हम बात अपने देश के रक्षा मंत्री नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भारत उसे रोक दे, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्या पाकिस्तान एक ही हमले से डर गया है? बिल्कुल डर जाएगा। पाकिस्तान की औकात क्या है? जो है जी, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। जो है पाकिस्तान भी जो है आतंकवादियों को पनाह दे करके वहाँ पर परेशान था। जो है और आज वही स्थिति, अगर वह पनाह न दिया होता आतंकवादियों को, जो है ये दुर्घटना नहीं घटी होती, तो भारत चढ़ाई नहीं करता। जो है कह रहे हैं पाकिस्तान को नस्तानाबूद हो जाना चाहिए, जो और हो जाएगा, भारत कर देगा उनको। जो है जी, आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है? तो इनके जो मंत्री थे, नेता थे और इनके जो शहजादे हैं, बिलावल भुट्टो, वो तो धमकी दे रहे थे, लगातार कह रहे थे कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले ही हमले में डर गए। क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं वो छलने काम करते हैं। यहाँ हमला करा दिए, हमारे पहलगाम में हमारे बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया उन्होंने, बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया है। आज इतना गुस्से में देश हमारा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई, सारे दल के नेताओं ने कह दिया देश के सवाल पर, राष्ट्र के सवाल पर कोई समझौता नहीं है। आप घुस के मारिए और एक एक आतंकवादी को समाप्त कर दीजिए। जब तक आतंकवाद की जड़ समाप्त न हो जाए तब तक कार्रवाई बंद नहीं होनी चाहिए। मुझे फक्र है अपने देश के सैनिकों पर, मुझे गर्व है
उनको मेरा सलाम है, सलूट है। और मैं अपनी बहनों को सलूट करना चाहता हूँ, जो हमारी बहनें मतलब लीड कर रही हैं, जो नेतृत्व कर रही हैं देश की, मैं उनको सलाम और सलूट करना चाहता हूँ। और आज हमारी 2 बहनें ने जो नेतृत्व करके तहस नहस कर दिया, अगर हमारी बहनें इतनी मजबूत हैं तो मैं अपनी बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ 1 अरब 40 करोड़ लोग आपके साथ हैं। और जिस दिन अगर पाकिस्तान तो सुधरने वाला है ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है ये ऐसा देश है जो डिस्ट्रक्टिव देश है, ये कभी ऐसा देश रहा ही नहीं, वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं है। वो तो खाली आतंकवाद की खेती करता है, आतंकवाद की खेती करता है। और खेती कराने वाले वहाँ के हुक्मरान हैं, वहाँ के लोग हैं, और उसको सह देने वाले यूरोप देश के एक आध लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम आहत हैं। आज हमारे 28 लोगों को शहीद कर दिया गया दिन के दोपहरिया में, और पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है। और एक बहन हमारी कही कि हमको भी मार दो, उसने कहा जाओ कि मोदी बता दो। आज मोदी नहीं, हमारे देश को कहना चाह रहा था वो, लेकिन हम इतने सहमत नहीं हैं। एक एक को मारना चाहिए और घुस के मारना चाहिए। बताइए, आप कह रहे हैं कि एक एक को मारना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा था कि जाके मोदी को बता दो, तो क्या लगता है कि मोदी ने बता दिया या फिर अभी और बाकी है बताना? अभी तो ये शुरुआत है जी। अगर पुलवामा में ऐसा हम हो गया होता जवाबी कार्रवाई, अगर उरी में हो गया होता तो आज दिन नहीं देखना पड़ता। अगर आज है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री हम आपके साथ हैं, और आप घुस के मारिए, दुश्मन के धरती पर मारिए। जी जी जी, चलिए बहुत सही। तो आप क्या कहना चाहेंगे बाबा कि हमारे देश की महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए थे और अब ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवादियों का खात्मा किया जा रहा है, इसके लेकर के आप क्या कहेंगे? सभी जानते हैं कि महिलाओं को और गौ माता को छोड़ने के बाद ये देश बर्दाश्त नहीं करता जी। इसलिए ये अभियान इस प्रकार का किया गया। अभी तो शुरू हुआ है ना, महिलाएं तो यहाँ जब पुरुषों से काम नहीं चलता तो चंडी के रूप में खड़ी होती, दुर्गा बनती हैं, सरस्वती हैं। वो ये देश है, और यहाँ के धर्म का नाम लेके मारा। आप जान लो कि पाकिस्तान का नाश आ गया है, केवल उससे लेना है हिंदुस्तान को वो जा रहा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मॉक ड्रिल की बात की गई कि मॉक ड्रिल कराई जाएगी 7 तारीख को, और फिर 7 की ही रात से पहले ही देखा गया कि हमला कर दिया गया और पाकिस्तान के आतंकवादियों को नस्तानाबूद कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे कि ये अभी कार्रवाई जो की गई है कितनी सही है? क्या इसके आगे भी कुछ होना चाहिए? देश के सभी सेनाओं को, तो चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, और चाहे वो ये समुद्री वाली हो, जो भी सेना है, सबको मेरा सलाम है और उनको बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए जो उन्होंने जो आतंकी पिल्लों को मारा। अभी कल 4 दिन पहले ओवैसी साहब बोल रहे थे कि इन आतंकी पिल्लों को मारो, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे सेना के तीनों प्रमुखों ने जिस तरीके से एक तालमेल के साथ पाकिस्तान को उस सबक सिखाने का काम किया है, ऐसे में पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि जो है ये हमारे रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया है और हमारे पब्लिक के लोग मरे, नागरिक मरे हैं। तो भैया ये बताइए, जिसको ये आतंकियों ने 28 हमारे नागरिकों को मारा था हिंदुस्तान के, क्या वो टेररिस्ट थे? तो हमने तो टेररिस्ट की ठिकानों पे अटैक किया। अब गेहूं के साथ घूम तो पिसता ही है। थोड़ा बहुत आपको भी ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पाले हुए कुत्ते तो आप ही के थे ना पिल्ले। तो अब आपको ये सबक मिल चुका है। मुझे लगता है आगे से आप गलती नहीं करेंगे, और ये गलती करेंगे तो अब हम 13, 14, 15 दिन का समय नहीं लेंगे, अब हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये तो एक हमारी, चूँकि बहुत दिनों बाद ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया था, तो हम भी थोड़ा डरे सहमे थे और हमने अपना पूरा प्लान किया और कहाँ किस जगह को टारगेट करना। सबसे बड़ी बात यह है, डरा सहमा तो नहीं था, भारत डरा सहमा नहीं था, वो बस इंतजार कर रहा था और आक्रोशित था। डरा सहमे से मतलब ये नहीं है, डरे सहमे से मतलब ये है कि अगर ये डर जनता के बीच में आया है, उनके नागरिक मरे हैं, तो उनको उनके बात के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात कही है। और दूसरा, अब जो है ये समझ ले पाकिस्तान कि किसी भी तरीके से या तो वो शांत हो जाए तो ही उसके लिए बेहतर है। अगर आगे कोई करता है
तो उस पर कार्रवाई और सख्त तरीके से की जाए। जी जी। अब हम पूछना चाहेंगे कि हाउस द जोश, जी हाँ, जब भी जंग की बात आती है तो शब्द सबसे पहले निकलता है हाउस द जोश। आप क्या कहेंगे, हाउस द जोश? बढ़िया, हाय बिल्कुल। जी। लेकिन अभी आपके साथी जो थे वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान अब समझ जाए, दोबारा ऐसी गलती ना करे, तो भारत सरकार भी या भारत भी इस तरह की गलतियां जो इनके गलती करते हैं उसके ऊपर इस तरह पर्दा या डालने की कोशिश या फिर इस तरर की कार्यवाही नहीं करेगा। देखिए, हम हो चाहे आप हो, गलतियां एक बार बर्दाश्त किया। जी अभी आपने देखा पुलवामा जब अटैक हुआ जी तो RDX से हमारे जवान को नुकसान पहुंचाए आतंकवादी। तो देखिए, नया भारत है जी और नया भारत को अगर आंख दिखाओगे तो चुन चुन के मारेगा, तुम्हारे घर में घुस के मारेगा, तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेगा। तो अपने सेना के जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने गर्मजोशी से जो अपने निर्णय लिया है वो बहुत ही शानदार है और पूरे देश नहीं पूरे विश्व गर्ववान्वित महसूस कर रहा है जी कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना ही समस्या का समाधान है। जी। अभी आप जवानों की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अब हम पूछना चाहेंगे विपक्ष के लिए। जो विपक्ष है कह रहा था जो हमारे एयरक्राफ्ट रखे उन पर सिर्फ नींबू मिर्चा लटकाने के लिए था और अब उसका इस्तेमाल कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे विपक्ष को? देखिए, विपक्ष क्या कहेगा, विपक्ष का काम है। अभी आपने देखा कि अब विपक्ष हल्ला कर रहा है कि चाइना पे क्यों ना अटैक करता। अरे भैया, हम अभी जो हमारे देश के साथ जो गद्दारी कर रहा है, पहले मैं उनको चुन चुन के मारूंगा, उनको चुन चुन के मारूंगा। उसके बाद पहले तो जो विपक्ष था वो आपसे वो मांग रहा था, प्रूफ मांग रहा था कि हमें प्रूफ चाहिए कि आपने सही में सर्जिकल स्ट्राइक किया है कि नहीं। तो अपने भी देश में इसमें गद्दार भरे हैं, कुछ आतंकवादी भरे हैं, उनको भी खात्मा करने के लिए पूरी टीम एजेंसियां लगी हैं। चुन चुन कर अगर जो हमारे 28 नागरिकों को मारने में जो आतंकवादी अपना हमला करके पहलगाम में जो घटना को अंजाम दिए, आज मैं उन शहादत की 280 आतंकवादियों को सफाया किया है। यह है नया भारत, यह है नए भारत के जवान। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने गृह मंत्री जी को और अपने रक्षा मंत्री जी को और अपने सभी सेनाओं के जवानों को। अभी सेना के जितने भी कर्मठ हैं, जो भी दो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना कमान संभाला, उनको मैं वो हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आगे भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करिए कि पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाए। जी, पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाए। चलिए हम और भी बात करना चाहेंगे और लोगों से। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान कह रहा था हमारे पास भी मिसाइलें हैं, हमारे पास भी एयरक्राफ्ट है। क्या लगता है ये एयरक्राफ्ट क्या चाइना से लाई हुई मिसाइलें, चाइना से लाई हुई है? क्योंकि चाइनीज मटेरियल तो आप जानते हैं, या फिर इन्हें सिर्फ पेंट करके इस पे चांद और सितारे लटकाए गए थे? अभी मैं देखा था जी कि एक इनका जो है जो दपोत था उसको जो है 4 लोग ढकेलते हुए ले जा रहे हैं जी रस्सी में बांध के। जी तो हमारे कहने मतलब जो तंबूरा इस तरह से ताने हुए हैं कि आओ मैं मारूंगा मारूंगा, जब इसी तरह से इनके हथियार रहेंगे तो क्या कर पाएंगे। रह गई बात यह, जो हाफिज सईद का मुझे हंसी आ रही है। हाफिज सईद कहता था कि इंशाअल्लाह अगर जो आपने पानी बंद कर दिया मोदी तो तेरी मैं सांसें बंद कर दूंगा। आज वही हाफिज सईद कह रहा है कि मेरे जो 14 लोग मारे गए घर परिवार के लोग, आज मैं भी मर गया होता तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। तो हाफिज सईद जो है घरियाली आंसू बहा रहा है। तो अभी बेटा तुम जो है तुमको मारेंगे, लेकिन अभी तुमको तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। ये इंडिया के लोग हैं, ये भारतीय सेना है। भारतीय सेना तुम अंधेरे में जो काम लुका छुपी कर रहे हो ना, ये सामने दिखा के कर रही है कि आओ बेटा तुमसे हम निपटने के लिए तैयार हैं। चाहे हमारे जो है राफेल हो, चाहे हर विमान हो, चाहे हमारे ड्रोन हो, सब सेना तैनात है। सब एकदम पूरा एकदम जज्बे के साथ लड़ रहे हैं। मैं भारतीय सेना और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, क्योंकि मैंने एक बार ये कहा था जोश में आकर के कि ये प्रधानमंत्री कहने लायक नहीं है। आप अपने नाम को चरितार्थ कर दिया। आज आप पे पूरा देश गौरवान्वित है। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे जो है अजीत डोभाल जी, हमारे सेना के प्रमुख जो हैं, आज एकदम दिल जो हम लोगों का सीना 56 इंच का जो सीना था, आप उसकी जो क्राइटेरिया 56 से 72 इंच का हो गया है। जी, 56 इंच से 72 इंच का सीना हो गया है। और जो बात करते थे कि मोदी को जाकर के बता दो, तो अब मोदी ने बता दिया है कि बेटा तुम तो जहां हो वहीं स्थिर रहो, क्योंकि
जब हमला किया गया उसके बाद से देखा जा रहा है जो पाकिस्तान है वो किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान के जो कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, उनके परिवार के लोग मारे गए हैं तो अब उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के आतंकवादियों के अंदर जो खौफ देखा जा रहा है वो खौफ भी साफ झलक रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। ये वो भारत नहीं है जो थमता था, रुकता था, ये वो भारत है जो घर के अंदर घुस के मारता है। धर्म पूछ करके उन्होंने मारा था, हम धर्म बता के मारेंगे ऐसा भी कहा गया था। और यही बात कहीं ना कहीं साफ जाहिर होती दिखाई दे रही है कि हमने घर में घुस करके मारा है और इस तरह से मारा है कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें अभी याद रखेगी। तो जनता धन्यवाद दे रही है प्रधानमंत्री मोदी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, गृह मंत्री अमित शाह को और साथ ही हमारे सभी जवानों को। तो ये शहादत जो दी गई थी ये तो भूलेगी नहीं, लेकिन जो अब हमला किया गया है ये भी अब कभी भूलेगा नहीं भारत और पाकिस्तान दोनों ही, क्योंकि भारत की जो जवाबदेही है वो पाकिस्तान की जिंदगी भर के लिए अभी एक यादगार लम्हा बन गई है, क्योंकि ये यादगार लम्हा जो उनको आंसुओं में डुबोए रखेगा। जी हाँ, इसी तरह की और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।